हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरीज। फ्रेंड, आज का ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को मैं रिकमेंड किया था और उस टाइम में मैं बोला था देखिए अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक परचेज करना है तो ये स्टॉक सही है। और आज वही हुआ जो मैं कहा था, अच्छा खासा इसमें बेनिफिट देखने को मिला। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं आज का स्टॉक का। फ्रेंड, इस स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड और ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। आपको पता ही होगा रिलायंस पावर लिमिटेड जो है एक टाइम में बहुत अच्छा खासा जो है इसमें नेगेटिव साइन देखने को मिला था, जिसमें आपका जो है सर्विलेंस था जिसका ऊपर, और आज जो है इसमें एक बाउंस बैक फिगर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते और डीपली बात करते हैं इस स्टॉक का। ये स्टॉक करता क्या है, तो ये एक पावर सेक्टर का स्टॉक है जहां पर आपका गैस हो गया, उसके साथ साथ कोयल हो गया, हाइड्रो हो गया, विंड्स हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, इसका जो है ज्यादातर एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज करता है ये कंपनी। ओके, तो बेसिकली ये कंपनी एनर्जी सेक्टर का कंपनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसका फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल का अगर बात करें तो इसका करंट जो मार्केट कैप है 4698 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 13.8 है, 1 ईयर हाई 19.2 एंड लो जो है 8.43 देखने को मिला है। स्टॉक पे कुछ नहीं है। बुक वैल्यू कितना है, 36 है। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 36 इसका बुक वैल्यू है। कंपनी का डिविडेंड 0। अगर बात करें आरओसीई का 5%, बट आरओई यहां पर नेगेटिव में है -4.50%। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। देखिए कंपनी का जो सबसे बड़ा अगर नेगेटिव साइन है वो है इसका डेट। 23,114 करोड़ का डेट है कंपनी का। रिजर्व कुछ नहीं है इस डेट का सामने, तो ना के बराबर आप कह सकते हो रिजर्व है। 9,000 का रिजर्व है और कहा यहां पर 23,000 का यहां पर डेट है कंपनी का। बहुत ही ज्यादा रिस्क जोन हो गया ये अभी। इसके साथ साथ डेट टू प्रॉफिट का बात करें तो नेगेटिव में है -38.2। देखिए रिटर्न के मामले में कंपनी एक साल में रिटर्न दिया था, बट 6 मंथ में उतना ग्रोथ इसमें नहीं देखने को मिला है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर जो है 340 का फिगर दिया है। देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है एनुअल या फिर क्वार्टरली दोनों भी नेगेटिव है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं -606 एनुअल में, -555 क्वार्टरली में। सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, सीएमपी 1.24। तो यहां पर कंपनी का लेकिन फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर आपका फंडामेंटल समझ जाना चाहिए कि इतना स्ट्रांग लेकिन फिगर इसमें नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसका फाइनेंशियल रिजल्ट का। अगर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट का बात करें तो यहां पर देखिए इसका क्वार्टरली ईयरली दोनों ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर जो है दिसंबर का और मार्च का अगर बात करें तो ये क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहां पर इसका सेल ग्रोथ का अगर बात करें तो हुआ है सेल ग्रोथ, ऐसा नहीं कि हुआ है, थोड़ा बहुत सेल ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां पर 17 का फिगर था ये अभी 18 का फिगर में आया है। अगर एक्सपेंसेस का बात करें तो यहां पर लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ा है। ओके, अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का यहां पर दिक्कत आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021 में 829 का फिगर था, ये क्वार्टरली रिजल्ट में बता रहा हूं, एंड मार्च में जो है 182 का फिगर है। अगर हम लोग इसी का ही ईयर ओवर ईयर कर लेते हैं तो ईयर ओवर में 852 का फिगर था, मार्च में 182 का फिगर है। तो बहुत ही ज्यादा एक डिक्रीज साइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेकिन 2 का जो है यहाँ पर फिगर देखने को मिल रहा था ईयर ओवर ईयर में, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव में आ गया है -647 में। बहुत ज्यादा रिस्क जोन में ये कंपनी जो है अभी चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी जैसे कि बोला था -55 का फिगर देखने को मिल रहा है क्वार्टरली में। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये जो कंपनी है इसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें तो इसका सेल का जो ग्रोथ है यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। देखिए 2021 में 7934 का फिगर था, 2022 में 750 का फिगर है। साथ ही साथ एक्सपेंसिव का भी यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है एंड लॉस है यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्लियर कर समझा रहा है कंपनी, लेकिन अभी उस जगह पे जो है रिकवर नहीं कर पाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो 3,575 का यहाँ पर 2021 का फिगर था, लेकिन 22 में 2,721 का फिगर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं 439 का फिगर था एंड नेगेटिव में आया है 2021 में -513। नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में है -606।
ओके, तो यहाँ पर लेकिन कंपनी आप कह सकते हो एक रिस्क जोन में अभी चल रहा है। ओके, कंपनी का तो काम काज आपको क्लियर कर दिया। अगर हम लोग इसका बैलेंस शीट का बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का रिजर्व देखेंगे। तो कंपनी का रिजर्व एक टाइम में अच्छा खासा था, ऐसा नहीं कि कंपनी के पास रिजर्व नहीं था। 9449 का रिजर्व 21 में था, लेकिन इसको कम किया है और 2022 में 9062 का फिगर आया है। लेकिन इसके साथ साथ इसका कर्जा जो था 25 का ऊपर था, उसको कम करके 23 में लाया है। यानी कि ये लेकिन अपना रिजर्व को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन अपना कर्जा को भी कम किया है साथ ही साथ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कंपनी अपना एक गुड साइन दिया है। अब यहाँ पर इसका टोटल एसिड जो है 2021 में 50 का ऊपर इसका फिगर था, 15,000 का ऊपर ये कंपनी का फिगर था 2021 में। बट 2022 में 49 का जो है एक फिगर देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो आप कह सकते हो कंपनी का जो लॉस है, कंपनी का जो आपका जो बेनिफिट है, उतना इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिला है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैश फ्लो का। कैश फ्लो के मामले में कंपनी लेकिन एक पॉजिटिव साइन के साथ चल रहा है, 21 का जो है फिगर देखने को मिल रहा है कैश फ्लो में। ओके, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि इस कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो ये जो कंपनी है, जैसे कि यहाँ पर बता दे रहा है, स्टॉक हैज नॉट बी एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। ओके, तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जो है अभी तक ये दे नहीं पाया है। इसके साथ साथ जो है इसका जो स्टॉक है, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एक ओवरबॉट जोन नहीं है, ये बता रहा है गुड टाइम टू कंसीडर ओवरबॉट जोन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे अच्छा चीज क्या पता है, इस कंपनी में ना एएसएम का सर्विलेंस है ना जीएसएम का सर्विलेंस है। और मैं जब वीडियो बनाया था, जब इसका प्राइस कम था तब, लेकिन इसके ऊपर ईएसएम का सर्विलेंस था, जो एक रिस्क जोन हम लोग मानते हैं। तो उस टाइम में ईएसएम का सर्विलेंस था, अभी लेकिन ईएसएम का सर्विलेंस नहीं है। अगर आपको निवेश करना है आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, इतना मत निवेश कर देना कि आप पूरा लॉस में चले जाओ। इतना निवेश करो कम से कम आप अपना लॉस को कवर भी कर सको दूसरा स्टॉक से। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालाइज का। सो फिर ये जो रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है, ये देखिए बीएसई एनएसई दोनों में ट्रेड होता है। बीएसई में इसका करंट प्राइस 13.89, एनएसई में 13.85। देखिए दोनों का परसेंटेज का अगर बात करें तो 4.99 बीएसई में एंड एनएसई में 4.92। वॉल्यूम हर टाइम जो है हम लोग को एनएसई में ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का बात करते हैं तो डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस लेकिन आपको एक बुलिश साइन दिया है। अगर हम लोग इसका वीकली का बात करें तो वीकली में एक न्यूट्रल एंड मंथली में जो है एक आपको बुलिश साइन दिया है। तो कंपनी जो है अपने आप को ट्रैक में लाने का कोशिश कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं इसका शेयर होल्डर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 65 जो है यहाँ पर पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास कितना है 24। अब यहाँ पर जो प्रोमोटर के पास जो इसका शेयर होल्डिंग है उसमें से प्लेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो शेयर होल्डिंग है पूरा इसको प्लेज करके रखा है प्रोमोटर। तो समझ जाइए कंपनी किस लेवल पे अभी चल रहा है, प्लेज करके रख दिया है इसका शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर के पास है। अगर हम लोग फॉरेन कंट्री की बात करें, फॉरेन इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर एक जंप देखने को मिल रहा है कंपनी में, लेकिन इन्वेस्ट कर रहा है फॉरेनर, अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का बात कर ले तो डोमेस्टिक में लेकिन यहाँ पर एक डिक्रीज साइन देखने को मिला है, लेकिन मैं कहूंगा हाँ ठीक ठाक है डोमेस्टिक में। ओके, इसके साथ साथ पब्लिक का जो फिगर है, पब्लिक का जो यहाँ पर ग्राफ है, देखिए धीरे धीरे कम है। पब्लिक के पास 85 का परसेंटेज था, आज जो है 65 में आ गया है। और ये आने का रीजन भी था कंपनी में जो है एएसएम जीएसएम का सर्विलेंस लगा था, पैनिक हो गया था, एग्जिट हो गया यहां से। अब इसका टेक्निकल चार्ट का अगर बात करें तो देखिए ये इसका टेक्निकल चार्ट है। एंड इस कंपनी का जो अब नेक्स्ट मूव है यहां पर देखिए अच्छा से, ये इस जगह को यहां पर जो है इसका हाई है 19 तक टच किया है, उसके बाद जो है गिरा है और यहाँ पर 16 तक, फिर यहाँ पर 13 में अभी इसको देखने को मिल रहा है। और अगर ये फिर से टच करता है इस जगह को, इस लेवल को, तो ये अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे सकता है। करीब करीब 14 रुपया एंड 14 रुपये 15 रुपये का बीच में ये ट्रेड करेगा। और अगर यहाँ से इसका लोअर सर्किट गिरता है तो ये कंपनी जो है आएगा, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है गिरेगा और गिरने के बाद एक जगह में आएगा, यहाँ पर 14 तक आने के बाद एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर गिरता है तो एक अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस जगह पे है 14
14.5 फिर से जो है अगर गिरा तो ये, लेकिन इसका जो सपोर्ट जोन है ये वाला आप पकड़ के चलो, मिनिमम 11 रुपया से, हाँ 11 रुपया 50 पैसा तक इस सपोर्ट जोन को पकड़ के चलो। लेकिन इस जगह पे मैं ज्यादातर इसको देख रहा हूं कि ये यहां से बाउंस बैक किया है, यानी कि 12 रुपया तक ये गिर सकता है। ओके, तो ये था इसका एडवांस चार्ट। अब बात करते हैं इसका SWOT का। SWOT जहां पर कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी थ्रेट के बारे में पता चलता है। कंपनी का वीकनेस जो है यहाँ पर एक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीकनेस का बात करें तो वीकनेस में यहाँ पर 7 वीकनेस है इस कंपनी में। इसमें अपॉर्चुनिटीज है, 3 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड थ्रेट का अगर बात करें तो यहाँ पर जो है थ्रेट आपको देखने को मिल रहा है 2। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसका मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया है ये कंपनी। तो देखिए ये जो रिलायंस पावर इंडस्ट्री है ये स्टार्ट हुआ था, यहां से अगर बात करें तो 2008 में 240 रुपीज से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, अच्छा खासा गिरावट के बाद इस कंपनी में 1 रुपया 2 रुपया में, मैंने तो आपको 2 रुपये में रिकमेंड भी किया था, तो 1 रुपया 2 रुपया में ट्रेड करने के बाद यहाँ पर एक जो है जंप देखने को मिला है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न है ये नेगेटिव में है, रिटर्न में कोई इंप्रूव हुआ नहीं है। ठीक है, 6 मंथ का अगर बात करें 9.92% 1 मंथ में, लेकिन यहाँ पर 2.21% का रिटर्न दिया है। ईयर का अगर बात करें तो 1 ईयर में 45 का रिटर्न दिया है। तो फिर रिटर्न का मामले में ठीक ठाक ही मैं कहूंगा, लेकिन देखिए कंपनी जो है एक अच्छा खासा सेक्टर का कंपनी है, और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे बात में मत जाइए, आप खुद का एनालाइज, आप खुद का रिसर्च करें, एडवाइजर एंड ब्रोकर के साथ बात करें, देन इसमें रिवेस्ट करें। मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।